नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन ने संत संप्रदाय और राजस्थान के लोक संत स्टडी किए थे, जिसमें 6 संत अपन कर देख चुके हैं। नंबर 7 वाले देखते हैं। लालदास जी, संत लालदास जी, इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी को धौली दूब अलवर में। इनके पिता थे चांदमल और माता थी समदा। इनके गुरु का नाम था फकीर गदन चिश्ती। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते थे। मेव यानी कि अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र आता है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। इनका काव्य ग्रंथ था लालदास की चेतावनियाँ। समाधि स्थल है इनका शेरपुर। अश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरता है और दीर्घायु 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। नंबर 8 वाले संत हैं संत हरिदास जी। जन्म हुआ था 1455 ईस्वी में कापड़ोद डीडवाना। इनका मूल नाम है हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला का लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी थे हड़बूजी सांकला। देखा था अपन ने हड़बूजी सांकला, लोक देवता। इनके उपदेशों से इनका जीवन परिवर्तित हुआ। और ये जो संत हरिदास जी हैं निरंजन संप्रदाय के संस्थापक हैं। इस संप्रदाय में जो परमात्मा है उनको अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार संकलित ग्रंथ हैं मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष की वाणी। 10th के जो बुक है राजस्थान अध्ययन, उसमें ये ऐसा कैसे दे रखा है। नंबर 9 संत देखते हैं मीराबाई। सब जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। बचपन का नाम था इनका पेमल। और कृष्ण भक्त कवयित्री और गायिका मीराबाई जो हैं वो 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा कही जाती हैं। बचपन का नाम है इनका पेमल। और इनका जो जन्म हुआ था मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र थे रतन सिंह। उनके घर में कुड़की गांव पाली में हुआ था 1498 में। कुड़की ग्राम पाली। पिता थे रतन सिंह, मेड़ता के राठौड़ दूधा के पुत्र थे। और ये जो रतन सिंह थे वो बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का जो लालन पालन था ना उनके दादाजी के यहीं हुआ था मेड़ता में। इनका विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे युवराज भोजराज के साथ में। और अपने अंतिम समय में ये गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर चली गई थी। 1547 में यहीं पर गिरधर गोपाल में विलीन हुई थी। और मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। और इनका जो विवाह होने के कुछ समय बाद में क्या हुआ था, युवराज भोजराज की मृत्यु हो गई थी। तरुण अवस्था में ही ये विधवा हो गई थी। और मीरा का साधु संत में उठना बैठना और उनके साथ में भजन कीर्तन करना, इनका जो देवर हैं वो राणा विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगता था, उनको पसंद नहीं आया। तो विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने, सर्प से कटवाने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन मीरा जी जो थी मीराबाई, कृष्ण भक्ति उनकी कम नहीं हुई थी। और कृष्ण भक्ति का जो विचार था वो मीरा की अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार बारात आई थी तो उसमें दूल्हे से ये इतना प्रभावित हुई कि अपनी दादी से पूछा दूल्हे के बारे में, अपने दूल्हे के बारे में। तो दादी ने तुरंत ही उनको गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। तो मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई थी। और अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित जो रणछोड़ मंदिर हैं उसमें चली गई थी। और 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की जो पदावलियाँ हैं, इनके ग्रंथ क्या कहलाते हैं, पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की विशेषता थी कि ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को इन्होंने महत्व दिया था। और मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंहजीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना करी। नरसिंहजीरो मायरो जो लगभग सब सुनते हैं, बहुत ही अच्छी कथा है नरसिंहजीरो मायरो। तो ये अपन ने देखा है मीराबाई। आगे देखते हैं संत रानाबाई। संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में मकराना के पास हरनावा गांव मारवाड़ में। पिता थे इनके राम गोपाल, माता गंगाबाई। इनके गुरु थे संत चतुरदास पालड़ी। 1570 ईस्वी में 66 वर्ष की आयु में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी संत रानाबाई ने। नंबर 11 संत मावजी, बहुत इंपॉर्टेंट है संत मावजी। जन्म हुआ था 1714 में साबला गांव में। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक का मतलब कि अपने जो विचार थे इनके स्थायी और साकार रूप देने हेतु निष्कलंक नामक, निष्कलंक पवित्र और पाप रहित
संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी, किसी प्रकार का कलंक नहीं। 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी को माही और सोम नदी के संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जिसे वेण वृंदावन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना घर छोड़ करके माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा थी, उसमें तपस्या करने लगे थे। 72,96,000 छंद में रचित इनके 5 ग्रंथ को चोपड़ा कहते हैं, और ये जो चोपड़ा थे वो वाद विवाद शैली में लिखे गए थे। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का 10वां अवतार कहते हैं, जिसे कल्कि अवतार के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कल्कि अवतार के नाम से किन संत को जाना जाता है? संत मावजी। मावजी का मुख्य मंदिर साबला डूंगरपुर में है। बेणेश्वर धाम जो सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम। और बेणेश्वर धाम का मेला भी इम्पोर्टेंट है, माघ पूर्णिमा को लगता है। सोम, माही, जाखम त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि 3 नदियों का संगम है। और संत मावजी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था, ये क्वेश्चन बना था, संत मावजी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था। आगे देखते हैं महर्षि नवल राम, इनका जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1840 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हरसोला नागौर में। इनके पिता थे खुशाल राम, नवल संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनकी प्रमुख पीठ है जोधपुर। नवल और नाथ 2 संप्रदाय हैं, इनकी प्रधान पीठ जो है वो जोधपुर में है। इनके गुरु थे करताराम, निर्गुण उपासक थे। निर्गुण उपासक का मतलब मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और एकेश्वरवादी। तो ये अपन ने देखे हैं महर्षि नवल राम। तो कुल अपन ने 12 लोग संत स्टडी कर चुके हैं। एक जो सारणी बना करके संत संप्रदाय अपन ने स्टडी किया था, उसके बाद में प्रत्येक संत के बारे में भी लगभग अपन ने अच्छे से देखा है। अब कुछ अन्य जो लोग संत हैं उनके बारे में कुछ स्पेशल नोट अपन देख लेते हैं कि वहाँ से भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो राजस्थान राज्य के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, जन्म तो राजस्थान में हुआ लेकिन उनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है, ऐसे कौन है? संत चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। चरणदास जी की शिष्या का क्या नाम है? यह फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बना था। दयाबाई व सहजोबाई। दयाबाई ने किसकी ग्रंथ, कौन से ग्रंथ की रचना की? दया बोध व विनय मल्लिका। सहजोबाई ने सहज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। नवल और नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं जोधपुर। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह किस संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना नाम नागरीदास रखा, राजपाट छोड़ वृंदावन चले गए? किशनगढ़ चित्रकला शैली जो अपन पढ़ते हैं, जहाँ पर बनी ठनी चित्रकला प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ के राजा जो सावंत सिंह थे वो किस संप्रदाय से प्रभावित हुए थे? वल्लभ संप्रदाय से। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन? संत दास जी की प्रधान पीठ। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत दास। तो संत दास जी की प्रधान पीठ दांतड़ा बिलवाड़ा। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं सुंदरदास जी। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने राजस्थान के किस संत से भेंट की? तो लालदास जी से भेंट की शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने। तो ये अपना जो राजस्थान के लोक संत थे वो टॉपिक कंप्लीट है। कल अपन इसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते ही हैं, उसके बाद में अभ्यास जो प्रैक्टिस है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, तो अपन को प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट है, उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे। करत करत अभ्यास है, जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है, सील पर पड़त निशान। तो वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।